हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेएस स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अलजेब्रा का जो है कुछ बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। और आपका जो है ये प्रश्न आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, उन दोनों एग्जाम में आपको जो है गारंटी है ये सभी सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो आज जो है हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे और अलजेब्रा का ये आपका जो है पार्ट 4 होगा। क्या होगा? पार्ट 4 होगा। इससे भी पहले हम लोग जो है द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं, उसका 2 वीडियो होगा। और एक हम लोग जो है x + 1/x के फॉर्म पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग देखे थे। ये आपका पार्ट 4 होगा। क्लियर है? और भी इसका पार्ट आएगा, लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट पार्ट आपका होगा। और आपका जो है ये सवाल जो है आपका हो सके अलजेब्रा में जो है रेलवे के लिए आपका जो है सबसे कठिन माना जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर आप पढ़ लें सही से तो आपके लिए ये यही जो है आपका टॉपिक सबसे आसान भी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसी को, लेकिन इससे पहले आप जो है तीनों पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जानते होंगे सभी लोग एक फॉर्मूला तो पढ़े होंगे। कौन फॉर्मूला? इस फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला क्या आपको आता है? अगर आपसे पूछें कि ये Q + BQ + CQ - 3ABC क्या होता है? आप जानते हैं? बताइए, क्या बोलें कि ये Q + BQ + CQ - 3ABC क्या होता है? तो आप जानते होंगे एक फॉर्मूला तो आप जानते होंगे ये कि ये + B + C, और उसके बाद क्या होता है कि ये स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर -AB -BC और -CA होता है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? क्या होता है? -CA होता है। क्लियर है? एक सेकेंड चलिएगा। अब देखिए क्या बोले कि ये स्क्वायर, ये Q + BQ + CQ - 3ABC क्या होता है? ये + B + C, ये स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर -AB -BC -CA होता है। लेकिन देखिए इसका जो है केवल यही नहीं होता है, इसके साथ साथ जो है इसी का आपको 2 फॉर्मूला और याद रखना है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि इसको ही याद रख के हम सभी क्वेश्चन बना लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसका 2 फॉर्मूला और होता है। देखिएगा कैसे आएगा, इसी से आएगा। दोनों फॉर्मूला जो अभी लिखेंगे इसी से ही आएगा, लेकिन आपको याद रखना है। देखिएगा क्या क्या होता है। एक इसी का जो आपका हो जाएगा, अर्थात ये Q + BQ + CQ का इसी का ही है, लिख दे रहे हैं ये Q + BQ + CQ -3 ये BC का ही है। क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है 1/2 ये + B + C, और आपका ये हो जाएगा ये -B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला पढ़े हैं? अगर ये कभी पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको याद कर लीजिए अभी ही। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, इसको भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये Q + BQ + CQ - 3ABC। इसलिए हम बोल के लिखा रहे हैं ताकि आप भी याद कर लें, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम जो है पहले से लिख के रख लेते। लेकिन साथ साथ में लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं ताकि आप जो है अभी ही याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ये जो तीसरा जो आपका इसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ये + B + C, और आपका क्या होता है ये + B + C का होल स्क्वायर -3AB + BC + CA होता है। देखिए ये आया कहां से भी पूरा आपको बताएंगे। तीनों जो आपका फॉर्मूला बना है, सॉरी दोनों जो आपका फॉर्मूला बना है, ये दोनों ये आपका इसी से ही बना है। अगर इसको आप तोड़ेंगे, सपोज दैट इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपका यही आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ये आपको जो है याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप यहां इसको अगर खोलते हैं तो ये क्या बनेगा? ये स्क्वायर B स्क्वायर -2AB, ये आपका बनेगा B स्क्वायर C स्क्वायर -2BC, ये क्या बनेगा? C स्क्वायर A स्क्वायर -2CA। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये स्क्वायर यहां भी आया, ये स्क्वायर यहां भी आया, अर्थात 2A स्क्वायर आया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए इसको एक्सप्लेन करके लिख दे रहे हैं। एक सेकेंड आप देखिएगा, अगर किसी को आता है तो थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, है कि नहीं? चलिए इसको देखिए कैसे आया है, एक बार आप देख लीजिए। केवल आपको देखना है, आपको छापना नहीं है कि
कैसे आया है उसको आप केवल देख लीजिए। अगर आप देखेंगे यहाँ ये क्या हो गया 1/2, इसको कुछ नहीं करना, इसको तो यही रहने देना है कि ये BC आपको जो है इसको छेड़ना नहीं है। अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इस तरह से कुछ होगा, क्या हो जाएगा आप बताएंगे A² प्लस B² माइनस 2AB, फिर क्या हो जाएगा B² प्लस C² माइनस 2BC, फिर ये क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे C² प्लस A² माइनस 2CA, यही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे कि A² यहाँ भी है, A² यहाँ भी है और कहीं A² है नहीं है, इसका मतलब 2 हो गया 2A², चलिए 2A² हो जाएगा। फिर आप देखेंगे B² यहाँ भी है अर्थात 2B², फिर देखेंगे उसी तरह से 2C² है और ये आपका जो है माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। अब देखेंगे सभी में आपका 2 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका सभी में 2 आ रहा है। अगर सपोज दैट अगर हम बाहर ही ले लें 2 को, क्या करें हम इस बार बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2 को अगर आप बाहर करते हैं तो ये सब 2 आपका मिट जाएगा कि नहीं। देखिए हम पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतना तो आप समझते होंगे, 2 केवल कॉमन लेनी है सभी से। तो अगर यहाँ माइनस 2a भी था, अगर 2 हम कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचा, तो आप बताएंगे यहाँ जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ जो आपका बचेगा माइनस BC केवल बचेगा, माइनस CA बचेगा और माइनस ये भी बचेगा, यही बचेगा, है ये नहीं। तो आप देखिए ये जो है 2 और इधर आपका जो है 1/2 A प्लस B प्लस C, अब देखिएगा ये आपका कट जाएगा। अब देखिए वही नहीं हो गया A प्लस B प्लस C, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, वही तो हो गया। देखिए फर्स्ट आपका जो फॉर्मूला था वही है कि नहीं है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वही दिखेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप इसको खोलते हैं तो आपका भी वही आएगा। तो आपको जो है इस तरीके से एक बार आपको जो है खोल के देख लेना है, ताकि कभी अगर भूल गए तो आप जो है तुरंत समझ सकें कि अच्छा क्या था, है कि नहीं। अगर सपोज दैट अगर आप कुछ भूल गए तो आप तुरंत आपके दिमाग में जो है आ सकता है, अगर आप पहले जो है खोल के उसको अगर देखे होंगे तो। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपको याद करने में भी मुश्किल होगा, और अगर भूल जाएंगे तो फिर आपको जो है याद भी नहीं आएगा। इसीलिए जो है आपको एक बार कम से कम जो है इसको खोल के देख लेना है कि कैसे हो सकता है। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूला पे जो है हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीनों जो है क्वेश्चन में दिए गए डाटा के हिसाब से जो हम लोग तीनों को यूज करेंगे। कहीं हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कहीं हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कहीं कहीं जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो जो है डाटा जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा उस प्रकार से आप तीनों फॉर्मूले को जो है आपको यूज करना है। क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए कभी क्या होता है, चलिए यही बता दे रहे हैं। अगर आपसे हम पूछें, क्या पूछें कि बताइए ये क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC 0 कब होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको धीरे धीरे बताएंगे। क्या बोलें कि ये क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC 0 कब होगा, ये पहले बताइए। तो आप देखेंगे इन तीनों फॉर्मूले पे, आप देखिए तीन जो अभी फॉर्मूला लिखे हैं, बताइए 0 कब होगा, ये 0 कब होगा। इसमें सबसे पहले दिमाग लगाइए। अगर इसको 0 करना है, इधर आपको 0 लाना है, तो क्या करें, आपका जो है 0 आ जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि अगर इसको हम 0 कर दें तो पूरा 0 हो जाएगा। देखिए कुछ लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि ये प्लस B प्लस C को ही आप 0 कर दीजिए। उससे क्या होगा कि 0 से अगर इंटू करने पे पूरा आपका 0 आ जाएगा, अर्थात ये क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो एक तो आपका ये हो गया कि ये क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3 ये BC कब 0 होता है, जब आपका ये प्लस B प्लस C 0 होता है। क्लियर है। फिर आप किसी को इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं कि कहीं अगर हम ये कर दें इस फॉर्मूला को देख के, कि अगर हम ये कर दें कि अगर ये बराबर B बराबर C कर दें, ये बराबर B बराबर C कर दें, तो भी तो 0 हो जाएगा। कैसे, अगर आप देखेंगे कि ये बराबर B बराबर C करने से आपका क्या हो जाएगा, ये और यहाँ B है, तो B भी किसके बराबर हम लिख सकते हैं, ये के बराबर। इसका मतलब ये माइनस ये तो हो जाएगा 0, फिर उसी तरह से यहाँ B माइनस B हो जाएगा 0, फिर आपका जो है C माइनस C हो जाएगा 0, अर्थात ये पूरा हो गया आपका 0, और 0 से इंटू कुछ भी करेंगे हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। और कुछ सोचिए,
क्या आप सोच पाते हैं? तो आप देखेंगे कि आपका दो ही कंडीशन केवल बनेगा आपका। अगर ये प्लस बी प्लस सी अगर हम जीरो कर दें तो पूरा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab आपका जीरो आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर हम ए बराबर बी बराबर सी कर दें तो आपका जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर ये हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों को पॉइंट को जो है आप अच्छे तरीके से जो है आप बना के लिख लीजिए। क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, हम आपसे यही पूछें कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो कब होगा, तो आप बताएंगे ये जीरो जो है दो कंडीशन पे हो सकता है। एक तो आपका अगर ये प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर ये बराबर बी बराबर सी हो। क्लियर है? दो ही कंडीशन हो सकता है, जीरो जो है यही दोनों कंडीशन पे हो सकता है, अन्यथा आपका नहीं होगा। देखिए आप जो है इसको कहीं कहीं आपको इस तरीके से दिखेगा तो आप जो है कंफ्यूज मत करिएगा। ये जानते होंगे कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर ये माइनस 3abc को अगर हम इक्वल के उस पार ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3abc। तो कहने का अर्थ ये हुआ अगर ये दिख जाए या तो ये दिख जाए, दोनों बात एक ही है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा या ये बराबर बी बराबर सी होगा। ये दोनों बात कब हम लोग समझेंगे, अगर इसके बराबर अगर जीरो दिया हो तो क्वेश्चन में आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। बस आप इतना एक बार आप लिख लीजिए तो आप सही से देख लीजिए। क्लियर है? देख लिए? देखिए अभी तक जो है हम लोग क्या क्या पढ़े, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का 3 फॉर्मूला देखें और हम लोग ये देखें कि ये टोटल जीरो कब हो सकता है, दो ही कंडीशन पे जीरो हो सकता है, अगर ये प्लस बी प्लस सी जीरो हो या दूसरा क्या हो सकता है अगर ये बराबर बी बराबर सी हो तो भी आपका जो है ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, तो बताएंगे जीरो के बराबर होगा, है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बताइएगा, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए ध्यान से। अगर आप मेरी बातों को अगर ध्यान से अगर आप सुने होंगे तो गारंटी है उसको आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। सॉल्व करिएगा इसको। देखिए क्या बताएं आपको, यहां दिया क्या, यदि ये कंडीशन है आपको ये प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा। अभी तो आपको पीछे बताएं कि अगर ये प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है इसका मतलब क्या है, ये प्लस बी प्लस सी जीरो है इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc होता है। कितना होता है, 3abc होता है। कहने का अर्थ ये क्या हो जाएगा, यहाँ वाट की जगह क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, धीरे धीरे हम लोग जो है लेवल बढ़ाएंगे, तो अब थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा अगर आपको आता होगा तो, नहीं तो जो है आपको एक एक चीज जो है आपको समझते जाना है। क्लियर है? आपको वीडियो को जो है बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद से पहले सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया है, यहां ये माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसमें आपको कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि आपको क्या बताएं कि ये प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो किसके बराबर हो जाता है। अभी आपको पीछे 2-3 बार ही बताए हैं, तो आप देखिए यहां ये के जगह कितना है, ये के जगह कितना है, तो आप बताएंगे ये के जगह ये माइनस बी है, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका बी है, ये आपका सी है। क्लियर है? ये के जगह कितना है, तो आप बताएंगे ये माइनस बी है, ये किसके बराबर है, ये के बराबर, बड़ा कैपिटल ले लेते हैं। क्लियर है? ताकि आप कंफ्यूज ना करें, अर्थात ये के जगह कितना है, ये माइनस बी। उसी तरह से बी माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बी के बराबर है। उसी तरह से जो है सी माइनस ये किसके बराबर है, तो आप बताएंगे ये आपका सी के बराबर है। और आपको क्या बताएं कि जब भी आपका ये प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे कि ये जो है आपका ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3abc के बराबर हो जाता है। पीछे आपको बताएं तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपका क्या है, ये क्यूब, ये क्या है बी क्यूब, ये क्या है सी क्यूब। क्लियर है?
और ये के जगह कितना है, ये माइनस बी है, बी के जगह कितना है, बी माइनस सी है, और सी के जगह कितना है, सी माइनस सी है। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं, अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो क्या पाएंगे, देखिए ये से ये कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आपका जो है ये प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया। और आप जानते हैं कि अगर ये प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो जाता है, 3 ये बी सी के बराबर हो जाता है। जहां ये क्या है आपका, ये माइनस बी, बी क्या है आपका, बी माइनस सी, और सी क्या है आपका, सी माइनस सी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप यहां डायरेक्ट रख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर 3 ये बी सी। आपका ये बी सी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये के जगह लिखेंगे ये माइनस बी, बी के जगह क्या लिखेंगे, बी माइनस सी, और सी के जगह लिखेंगे सी माइनस ये। और ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे नीचे हो जाएगा 3 ये माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस ये। इससे पूरा कट जाएगा और राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और देखिए 3 फॉर्मूला जो आपको लिखा है उन किस फॉर्मूले में रखने पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, किस फॉर्मूला पे अगर हम लोग इसको रखें कि आपका जो है डायरेक्ट आंसर दे देगा, बताइएगा। देखिए क्या क्या आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है आपको। दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16, फिर क्या दिया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 78। अभी आपको पीछे जो लिखा है फॉर्मूला, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, यहां भी आपका ए प्लस बी प्लस सी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हो, तो डायरेक्ट हम लोग इसका नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप जो आपको थर्ड नंबर में जो आपको लिखाए हैं, अगर उस पर अगर आप रख देते हैं वैल्यू तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग रखते हैं इसको, देखिएगा यही क्वेश्चन था, तो आप रखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप जो है आपका रिवीजन हो जाए। सी क्यू माइनस 3 ये बी सी क्या होता है, तो आप बताएंगे ये प्लस बी प्लस सी, और आपका होता है ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और क्या होता है माइनस 3 ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। अब देखिए डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूले पर रख देंगे वैल्यू को तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये प्लस बी प्लस सी कितना है, तो आप बताएंगे 16 है। फिर आपका ये प्लस बी प्लस सी के जगह 16 रखेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। फिर यहाँ देखिए ये प्लस बी, ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है, तो आप बताएंगे 78 है, और 78 इंटू 3 करेंगे, 78 इंटू 3 करिएगा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं 24, 7 या 21 और 2 कितना हो गया आपका 26, 264, तो 200 आपका 64 हो जा रहा है। 8 या 24, 7 या 21, 21 और 2 कितना होता है आपका 23 होता है, 21 और 2 कितना होता है आपका 23 होता है, ठीक है, तो 234 होगा। अब इसको घटा लीजिए, 16 इधर बच गया और 6, 16 और 6 कितना होता है, तो आप बताएंगे 16 और 6 हो गया आपका 22, और 16 इंटू 22 करिए, 16 इंटू अगर आप 22 करते हैं तो कितना पाएंगे, देखिए 16 इंटू 22 करिए तो 16 दूनी आपका होता है 32, बचा 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना होता है, आप बताएंगे 35, कितना होता है आपका 35, अर्थात 352 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 352 किस ऑप्शन में है, 352 आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप पाएंगे 352 जो है आपका ऑप्शन बी में है। किस ऑप्शन में है, तो आप पाएंगे ऑप्शन बी में है। क्लियर है, तो देखिए आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूले पे जो है हम लोग रख देने पे आपका आंसर तुरंत लाके दे रहा है, समझ पा रहे हैं। तो आपको जो है तीनों फॉर्मूला याद रखना है, आप गलती मत करिएगा कि एक ही फॉर्मूला से काम चलाने का, नहीं तो आपका देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये आपका यहाँ जो है क्वेश्चन में थोड़ा कट गया है, ये 3 है, ये आपका 3 है, और यहाँ भी आपका 3 है, ठीक है। चलिएगा अर्थात ये का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया, और आपको पूछ क्या लिया है कि ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी क्या होगा। बताइए कौन फॉर्मूला लगाएंगे, कौन फॉर्मूला लगाएंगे, सोचिए, थोड़ा पॉज करके वीडियो आप थोड़ा सा सोचिए खुद से। देखिएगा अभी आपको बताएं कि ये क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू, एक फॉर्मूला क्या होता है जो सेकेंड नंबर में बताएं, तो वहाँ आपको बताए थे कि 1/2 ये प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही बताए थे, यही था आपका। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखिए, आपका आ जाएगा आंसर। ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया है, नहीं दिया है तो आप जोड़ लीजिए, है कि नहीं। ये की जगह कितना दिया है, अब देखिए इसको इस तरीके से आप जोड़ लीजिए, ये दो जो है ना इसको आप दे दीजिए, तो इससे क्या होगा कि 130 ये भी बन जाएगा, 130 ये भी बन जाएगा, 130 ये भी बन जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि 13 कितना होता है 39, अर्थात 390 आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस बी। अब देखिएगा अगर 128 में अगर 130 घटाएंगे तो आप बताएंगे कितना होगा, तो आप बताएंगे -2 होगा, -2 होगा अर्थात -2 का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा b माइनस सी करिए, 130 में अगर आप 132 घटाएंगे तो -2 बचेगा अर्थात -2 का होल स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से c माइनस ए करिए, तो 132 में अगर आप 128 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा अर्थात 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए 1/2 इंटू 390। फिर यहाँ देखिएगा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, 4 चौक कितना होगा 16, और 16 ये बन जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, अर्थात यहाँ कितना इंटू हो जाएगा आप बताएंगे 32। इसको आप सॉल्व करिए, 2 से अगर आप इसको काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा आपका 16। अब इंटू करिए, इंटू करिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 0, और 16 9 में कितना होता है 144, बचा मेरा कितना 14, 16 3 48, 48 और 4 52, और कितना हो जाएगा 62। कहीं गलती की है क्या, एक सेकंड, 4 और 4 हो गया आपका 8, 16 और 8 यही गलती की है, 16 और 8 जो है आपका, एक सेकंड जोड़ने में थोड़ा गलती की है, देखिएगा क्या बोले 1/2 इंटू 390, और आपका यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 और 16 होता है आपका 24, और अगर आप 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12, और 12 से इसको आप इंटू करिए, तो 12 से अगर आप इसको इंटू करेंगे तो कितना पाएंगे, देखिए आप 12 से अगर आप इंटू करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप देखेंगे कि 12 0 हो जाएगा, 12 9 में कितना होता है 108, 8 हो जाएगा, बचा 10 है, 12 3 कितना होता है 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा आपका 46, अर्थात 4680 जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4680 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, अर्थात कौन चल जाएगा आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको जो है यहाँ हम लोग कौन सा लगाएं, सेकंड फॉर्मूला लगाएं, पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोग थर्ड फॉर्मूला लगाए थे, है कि नहीं। तो आपको ये देखना है कि डाटा क्या दिया है, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है उस प्रकार से ही आपको जो है यूज करना है फॉर्मूले को। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा और खुद से करने की कोशिश करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और पूछ लिया आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर कितना होगा। तो देखिएगा अगर आपको ये जान रहे हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, -3abc के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आप बताएंगे इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इक्वल टू करके 3abc। कहने का ये हो कि -3abc को अगर हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो यही तो होगा। तो यहां से आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या वैल्यू आ गया, तो आप देखेंगे 3abc, समझिए क्या आ गया 3abc, तो डायरेक्ट हम लोग रख देंगे यहाँ 3abc। और देखिए अगर आप 3abc अगर आप यहाँ रखते हैं, इसमें अगर आप डायरेक्ट रखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि ये बी सी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये आपका जो हो जाएगा वो आपका 3 का स्क्वायर होता है 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए आपको जो है समझना है कि कंडीशन क्या दिया है। जैसे आप देख लें कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए
कि आपका जो है ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है आपका 3abc के ही बराबर होगा। क्लियर है, इसी के आपका बराबर होगा। तो यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, आप बताएंगे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तुरंत आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो, उसके बाद खुद से सॉल्व करिएगा। और जैसे अगर नहीं बने 2-4 मिनट 5 मिनट ट्राई करने के बाद ना बने, उसके बाद जो है वीडियो को फिर से जो है आप ओपन करके जो है आप देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जब दिमाग लगेगा तो जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत दिन तक आपको याद भी रहेगा। समझ गए, इसीलिए जो है आपको पहले ही सॉल्व करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए यहां क्या दिया है, ये बराबर 5 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 8 है और आपसे ये पूछ लिया है। तो देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यहाँ आपका क्या है डिवाइड है, ये क्या है डिवाइड का साइन है और इतना दिया है। तो आप जानते हैं कि ये आपका जो है अगर यहाँ माइनस हम कॉमन ले लें, अगर यहाँ हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका कटेगा कुछ। जैसे देखिए कैसे, आप लिख लीजिए उसको, इसी को आप लिख लीजिए, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें नीचे वाले में अगर आप माइनस कॉमन ले लें, अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं, ये जो माइनस है वो सभी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो ये बचेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस वाले सब क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 3 फॉर्मूला वैसे आप जानते हैं, लेकिन कौन यहाँ रखेंगे, कौन फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे, अब वही लगाएंगे जो आपका ये आता हो, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में आता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो आप बताएंगे फर्स्ट फॉर्मूले में आता है। तो फर्स्ट फॉर्मूले में आता है तो उसी को आप रख दीजिए। क्या होता है, तो आप जानते हैं ये प्लस बी प्लस सी और आपका होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, यही होता है। और डिवाइड में क्या है आपका, नीचे तो भी वही है, नीचे भी आपका वही है। तो कहने का अर्थ ये वही, ये नीचे आपका आ जाएगा और ये आपका कट जाएगा, इसी तरह से दोनों कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, तो आप बताएंगे ये आपका जो है ये माइनस नीचे था, तो माइनस नीचे है तो ऊपर ले आएंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। अर्थात आपका बच कितना गया, तो आप बताएंगे मेरा बच गया माइनस ये प्लस बी प्लस सी बच गया, ये प्लस बी प्लस सी बच गया। और ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, ए का मान है 5, बी का मान है 4, सी का मान है 8। तो 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया, आप बताएंगे 17, और माइनस आगे लगा है तो माइनस 17। क्लियर है, तो माइनस 17 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस 17 कहाँ है आपका, ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं था इसीलिए नहीं लिखे। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 17 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से सॉल्व करिए एक बार। चलिएगा अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है 2s दिया है, और पूछ आपसे क्या लिया है s माइनस ए का होल क्यूब प्लस s माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3s माइनस ए s माइनस बी और c पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये q प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का कोई फॉर्मूला लग जाएगा तीनों में से, तो आपका जो है फिर नहीं बनेगा। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है केवल कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको ये क्वेश्चन देता है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि s माइनस ये कैसे आएगा, s माइनस ये कैसे आएगा। तो आप देखेंगे कि अगर सपोज दैट ये को हम इधर ले आए तो आपका क्या आ जाएगा, s माइनस ये आ जाएगा। देखिए कैसे, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है तो s प्लस s लिख लीजिए और आसानी होगा। अब देखिएगा ये को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो आप बताएंगे ये को इधर ले आए और b को भी आप इधर ले आइए, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, c केवल बचेगा और ये हो जाएगा आपका s माइनस ये और ये हो जाएगा आपका प्लस s माइनस बी, यही होगा।
क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो देखिए आपका जो है यस माइनस ए का होल क्यूब और यस माइनस बी का होल क्यूब आपका आ रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्यूबिंग बोथ साइड, अगर इधर क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो बताएंगे ये बन जाएगा आपका सी क्यूब, और इधर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये आपका होल का क्यूब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ ये आपका ये आपका बी और इसका होल क्यूब हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा एस माइनस ए का होल क्यूब, चलिए ये हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। अब देखिए, अब इसको एक्सप्लेन करिए। अब जो है इसको आप खोलिए, अब खोलेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए खोलेंगे तो क्या पाएंगे, सी क्यूब यहां हो जाएगा। और ये इसको अगर आप खोलते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये क्यूब, अर्थात ये है, ये बी है, मान सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये क्यूब पहले होगा, अर्थात एस माइनस ए का क्यूब होगा, एस माइनस ए का क्या होगा, क्यूब होगा। फिर बी क्यूब होगा, अर्थात एस माइनस बी का होल क्यूब होगा। फिर क्या होगा, आप जानते हैं फॉर्मूला जानते होंगे, ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है आपका ये प्लस बी, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ आपका क्या हुआ 3, कहाँ लिख दें, आप देखिए जगह कम है, यहीं लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे कि नहीं। देखिए आपका यहाँ +3, फिर इंटू में यहाँ है ये, इसके बाद इंटू में आएगा क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और आपका क्या आएगा, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे एस माइनस ए और एस माइनस बी, यही आएगा ब्रैकेट में। फॉर्मूला आप जानते होंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या क्या होता है, इधर देखिए यहाँ फॉर्मूला आप जानते होंगे कि ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ये प्लस बी, यही तो होता है कि नहीं। तो देखिए आप समझ जाएंगे। तो ये क्यूब लिख दिए हैं, बी क्यूब लिख दिए हैं, 3abc लिख दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे ये प्लस बी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए अगर ये प्लस बी का जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, वही तो यहाँ यस माइनस ये क्या है, ये है प्लस है, यस माइनस बी क्या है, बी है, अर्थात ये प्लस बी है, और ये प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ हम डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे हाँ लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे ये जो आपका बन गया वही तो हो गया, डायरेक्ट आपका जो है राइट आंसर हो गया, यस माइनस ये क्यूब प्लस यस माइनस बी का क्यूब प्लस 3 यस माइनस ये यस माइनस बी और सी, तो ये किसके बराबर आ गया, तो आप बताएंगे सी क्यूब के बराबर आ गया। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे सी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ना कि आप उस फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो फिर आपका जो है बनेगा ही नहीं। तो आपको जो है ये प्लस बी के होल क्यूब में जो है इसको आपको तोड़ के बना लेना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्या दिया है, ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 9 है, और पूछ क्या लिया है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। आपको दो चीज दिया है, ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया है, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है आपको कितना दिया 29 दिया है, और आपसे पूछा है ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा, कितना होगा बताइएगा। देखिए अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर रख के बना लें तो आपको उतना डाटा दिया ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि आप पीछे वाले फॉर्मूले में लगा के देखिए खुद से लगेगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपके सामने अगर इसका वैल्यू अगर आ जाए ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, तो जो है आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको तो निकालिए, ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा, अगर ये
देखिएगा साउंड आपका चला गया था, कब गया था ये तो पता नहीं, लेकिन देखिए हम लोग पीछे जो क्या क्या बताएं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपका साउंड शायद गया होगा, यही क्वेश्चन, क्योंकि पीछे तो यहाँ दिखा रहा था। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया था। ठीक है, ये कितना दिया था 29। अब देखिए अगर आप चाहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का वैल्यू निकालना, तो आपको जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी वैल्यू पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो आप देखिए इसीलिए जो है हम लोग क्या किए हैं कि इस फॉर्मूले में रख के जो है हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालने, कितना आया आपका 26 आया। कितना आया आपका 26 आया। अब देखिए अब फर्स्ट फॉर्मूला में अगर हम रखेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्वेश्चन में ही दिया था कितना है 9 है। फिर उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू कितना दिया था 29 दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितना है 29 है। फिर यहाँ क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है और उसका वैल्यू हम लोग निकाल लिया 26 होता है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 27, जो आपका ऑप्शन कौन बन जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन आपका जो है, एक सेकंड देख लें, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोले हैं कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 है तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी माइनस 3 कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप आराम से सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा आप बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अगर ये 0 के बराबर दिखाया है तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये जो है, अगर ये 0 के बराबर दिखाया है इसका मतलब क्या है कि ये जरूर आपका जो है ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ होगा, या दूसरा हम बताएं कि फर्स्ट में ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा जो है या तो ए बराबर बी बराबर सी हुआ होगा। दो ही चीज हो सकता है, दो ही कंडीशन में ये आपका 0 हो सकता है, अन्यथा कभी भी ये 0 नहीं होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ होगा या ए बराबर बी बराबर सी हुआ होगा। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए बराबर बी बराबर सी अगर हुआ होगा तो हम लोग रख के देखते हैं, तो आप यहां देखिएगा, अगर आप रखते हैं सपोज दैट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी के जगह भी हम लोग ये रख देंगे, अर्थात ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 दे देगा, ये भी आपको 1 देगा, और 1 माइनस 3 करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा, है कि नहीं, कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ देखेंगे आपका जो है लगभग सभी में आपका -1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आप एक भी ऑप्शन नहीं काट पाएंगे, एक भी ऑप्शन नहीं काट पाएंगे। ये काट सकते हैं क्योंकि सी क्यूब है यहाँ, तो आपका ये कट जाएगा। करने का अर्थ ये हुआ कि ये जरूर जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका 0 हुआ होगा, है कि नहीं, क्या हुआ होगा, ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका 0 हुआ होगा। तो आप देखिएगा अब हम लोग क्या यहां से लिख सकते हैं, हम लोग समझ में आ चुका है कि अगर ये 0 के बराबर दिया है इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहां ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको लेके चलिए, क्या लेके चलें, एक सेकंड देखिएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही कंडीशन ले लिए हैं। अब यहां देखिए अगर हम LHS और RHS में दोनों तरफ अगर हम लोग ए बी सी से अगर भाग कर दें, क्या बोले कि इधर भी आप ए बी सी से भाग कर दीजिए, इधर भी आप कर दीजिए, क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से आपको फाइंड करना दिया है आपका यहां से आ सकता है। अब देखिएगा अगर ए बी सी से अगर हम लोग भाग कर देते हैं, अर्थात इधर भी हम लोग ए बी सी से भाग कर देंगे, इधर भी हम लोग ए बी सी से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग भाग हो जाएगा, होता है कि नहीं, प्लस माइनस रहे तो आपका अलग अलग भाग हो जाएगा। अगर इसको आप भाग करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा ए क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा बी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी, और फिर क्या हो जाएगा आपका सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 3 के बराबर, क्योंकि ये कट जाएगा, डायरेक्ट काट दिए वहीं, है कि नहीं, ये हम लोग काट दिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 के बराबर। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका ये पहले जो जो कट रहा है उसको आप काट लीजिए,
यहाँ से एक कट जाएगा, फिर यहाँ से एक बी कट जाएगा, फिर यहाँ से एक आपका सी कट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ कट गया एक, तो आप बचा कितना, ए स्क्वायर बचा, फिर नीचे कितना बचा, बी सी बचा, फिर यहाँ कितना बचा, बी स्क्वायर बचा, और यहाँ कितना बचा, ए सी बचा। और आपको 3 इधर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी -3 पूछा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -3 को हम लोग इधर ले आएंगे। तो -3 को इधर ले आए तो क्या बचेगा आपका, ये प्लस जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -c² डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब बताएगा -c² डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा। क्लियर है? तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, c² डिवाइड बाय ए बी, कौन चला जाएगा आपका, ऑप्शन ये चला जाएगा। कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम शुरुआत में समझे कुछ दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल है तो बिल्कुल आसान, लेकिन अगर आप नहीं पहले किए रहेंगे तो हो सके आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि वहां आपको टाइम कम मिलता है। तो इसीलिए जो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है। तो आप देखेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी दिया है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, और आपसे पूछ लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको बताए थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, अभी आपको बताएं कि नहीं, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का भी वैल्यू दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू दिया है। यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे ये कितना बन जाएगा, 36। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है। फिर आपका ये दिया है 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि हमको जो पूछा है ये बी और बी सी और सी ए का ही केवल पूछा है। क्लियर है? अब देखिएगा अगर 14 को आप इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 36 माइनस 14, और ये डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिए 22 हो जाएगा। 22 में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में अगर आप 14 घटाएंगे तो बचेगा आपका 22, और 22 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो मेरा राइट आंसर कितना आएगा, 11 जो है मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका, 11 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपको कौन चल जाएगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको जो है पहले ध्यान से देखना है कि किस फॉर्मूले पर आपका जो है लग जाएगा, क्या क्या आपको दिया है पहले उसको देखिए, उसके बाद आप देखिए सभी फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो, और थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन फॉर्मूले पे जो है रखने पे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे आपका 2 दिया था, इसका मान दिया था, फिर आपका इसका मान दिया था, इसका मान पूछ लिया है कि नहीं। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बोला है, क्या बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, ये आपको दिया है और पूछ लिया आपसे ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। देखिए अगर आपसे पूछे, इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि अगर ए प्लस बी अगर ए प्लस बी जो है, अगर आपके सामने हम दे दिए 7 है, तो बताइए ये 0 कब होगा। क्या बोलें कि ए प्लस बी इक्वल टू 7 है, तो ये 0 कब होगा। या तो पहले ये बता दीजिए, छोड़िए 0 ये हटाइए, 7 हटाइए, डायरेक्ट ये बोलिए कि ए प्लस बी 0 कब हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि ये 2 कंडीशन इसका हो सकता है। एक कब 0 हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये 0 तब होगा जब आपका एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना अगर नेगेटिव हो तो 0 हो सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर b का मान लेते हैं कि इसका है 3, तो ये का मान आपका -3 होना चाहिए तो 0 हो सकता है
है कि नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना नेगेटिव अगर हो जाए तो आपका वो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन आप समझ लें, इस प्रकार से जीरो ये हो सकता है। कुछ लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जीरो जो है अगर ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो के बराबर हो जाए तो आपका जीरो हो सकता है कि नहीं। तो आपका दो कंडीशन बनता है। जब भी आपको इस प्रकार से दिख जाए तो आप बोलेंगे कि इसका दो कंडीशन हो सकता है जीरो होने का। एक तो ये हो जाएगा कि जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव हो। सेकंड ये है कि अगर दोनों अगर जीरो के बराबर है तो जीरो ही होगा, है कि नहीं, उन दोनों का सम जीरो ही होगा। अगर हम ये पूछ दें कि चलिए ठीक है ये तो आप बता दिए, इसको आप बताइए कि अगर हम पूछ दें कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात दोनों का सम जो है जीरो कब होगा। फिर वही सोचेंगे कि जितना एक पॉजिटिव है उतना अगर दूसरा अगर नेगेटिव हो जाए तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपको सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सपोज दैट ये का मान लेते हैं कि 3 है तो आप सोचेंगे बी आपका -3 होगा और -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि स्क्वायर होने के कारण आपका नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जा रहा है। तो समझिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें आपका फर्स्ट जो है जो हम लोग यहाँ लॉजिक लगा रहे थे कि एक जितना पॉजिटिव है बी उतना अगर नेगेटिव हो जाए तो आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ तो आपका नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव भी स्क्वायर है जिसके कारण से आपका पॉजिटिव हो जा रहा है। तो केवल और केवल एक ही कंडीशन हो सकता है जीरो होने का। ये जीरो के बराबर कब हो सकता है? देखिए ये किसके बराबर हम दिखा रहे हैं, जीरो के बराबर। यही डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि ये जीरो के बराबर कब हो सकता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप बताएंगे कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम जो है जीरो तब होगा जब आपका ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तभी आपका जीरो हो सकता है, अन्यथा जीरो नहीं होगा। समझ गए? तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे। एक ही कंडीशन हो सकता है, क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ गए और इसको आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिएगा यहां क्या क्या दिया है, डाटा आपको क्या क्या दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2 ए प्लस बी प्लस सी दिया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर है, अगर ये 2a है, अगर इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 3a को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ केवल लिख लिए, तो यहाँ इसके पास कितना बचा है, अभी भी 2 बचा है क्योंकि 3 के जगह हम लोग केवल 1 निकाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग लिख लेंगे ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये 2b इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2b, और 2b को अगर हम इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा -2b, और फिर यहाँ +1 लिख लेंगे। कहने का अर्थ 2 में फिर से हम लोग एक इसको अलग करके लिख लिए। देखिए हम लोग इस प्रकार से लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ताकि ये जो है आपका ये -b के होल स्क्वायर में बन जाए, है कि नहीं, ये -b के होल स्क्वायर में आपका आ जाए। अब देखिएगा अब बचा क्या आपके पास, c स्क्वायर बचा, फिर इधर क्या बचा 2c बचा, 2c को इधर ले आएंगे तो -2c और आपका +1, और इधर क्या बच जाएगा, अब 0 बच जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे ये -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं b-1 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं c-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताइए ये 0 कब हो सकता है। यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये 0 कब हो सकता है। तो अभी आपको पीछे बताएं कि कभी भी अगर इस प्रकार से दिख जाए तो ये 0 तभी संभव है, एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है। कब, जब आपका ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, है कि नहीं। पीछे आपको यही तो बताएं कि अगर किसी का स्क्वायर का सम अगर 0 दिखाया है, इसका मतलब सभी 0 के बराबर होगा तो ही आपका 0 हो सकता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको 0 कर दिया, कहने का अर्थ ये हुआ ये -1 इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये का मान कितना आएगा, आप बताएंगे 1 आएगा। फिर उसी प्रकार से b-1 का 0 कर दिया तो b का इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर c-1 इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये भी 1, b और c तीनों आपका 1 आ गया, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, ये प्लस बी प्लस सी पूछा है। निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तीनों का सम करिए, 1 + 1 + 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कहाँ है, 3 आपका जो है ऑप्शन, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका डी में है।
अर्थात डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको निकालना है। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बताएं इससे आपका जो है तमाम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आज जो हम लोग केवल एक क्वेश्चन किए हैं और इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं कि ये अगर किसी का स्क्वायर का अगर सम दिया है, बोल रहा है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है सभी जो है जितना भी आपका जो है वेरिएबल्स है सब 0 होना चाहिए, तो ही जो है संभव है आपका 0 होने का। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है कि नहीं, 56 मिनट का हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आप बताइए। देखिए ध्यान अगर देंगे आप तो हमको पूछा क्या है, पहले इस पे फोकस करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। आप क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो क्यों ऐसा ना करें कि एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है 45, फिर आगे क्या दिया है b इक्वल टू क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है 75, और फिर आगे आप देखेंगे कि c इक्वल टू दिया है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, तो आप बताएंगे 105। अब देखिए ये केवल क्वेश्चन ही उतार लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा अगर इन सभी को जोड़ेंगे LHS और RHS में अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने से क्या फायदा होगा बताइए। देखिए जोड़ने से आपको कोई खास फायदा होगा नहीं, है कि नहीं। अगर आप इसको क्या कर सकते हैं कॉमन लेके अगर हम जोड़ें तो आपको जो है ज्यादा फायदा होगा। देखिए अगर ये प्लस बी प्लस सी अगर हम कॉमन ले लें, ये प्लस बी प्लस सी कॉमन क्यों नहीं हो, क्योंकि सभी में आ रहा है। तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा ये, फिर यहाँ आपका बच जाएगा बी, और फिर आपका यहाँ बच जाएगा सी। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और ये कितना हो जाएगा, इधर आप जोड़िए 180 और आपका 40, 220 और 5 225, यही हो जाएगा। देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि ये भी आपका ये प्लस बी प्लस सी है, ये भी आपका ये प्लस बी प्लस सी है, तो ये आपका हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। यहां से अगर आपसे पूछे कि अगर ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 225 है तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 225, अर्थात 225 किसका होता है तो आप जानते हैं 15 का होता है। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहां तक तो हम लोग निकाल लिए हैं, ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया 15 हो गया। देखिए ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लेने से जो है आपका जो है सब कुछ निकल सकता है। कैसे, अगर देखिए पूछा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको कितना पता चल गया 15 है, अगर आप यहाँ 15 रखेंगे, देखिए जगह कम है तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ 15 रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको उसका वैल्यू आप निकाल लिए हैं कि ये प्लस बी प्लस सी कितना है 15 है, इसका मतलब इसके जगह हम रखेंगे 15 तो हो जाएगा कितना, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। अब देखिएगा अगर आप यहां देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं कि ये को तो हम लोग ये ही रखेंगे, लेकिन आप देखिए ये प्लस बी प्लस सी के जगह हम लोग कितना रख सकते हैं 15 रख सकते हैं, और ये किसके बराबर है तो आप बताएंगे 45 के बराबर। इससे फायदा क्या हुआ कि 15 से 1 कट जाएगा, 15 या 45, और ये का मान आपको कितना दे देगा 3 दे देगा। ये का मान कितना दे देगा तो आप बताएंगे 3 दे देगा। उसी प्रकार से अगर आप यहां देखेंगे ये प्लस बी प्लस सी रखेंगे, कितना रखेंगे 15, और 15 से अगर आप 75 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 पचे 75, अर्थात बी का मान कितना आ गया तो आप बताएंगे बी का मान भी इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर आप यहाँ 15 रखेंगे तो 15 सत्ती 105, अर्थात सी का मान कितना आ गया, सी का मान कितना आ गया आप बताएंगे 7 आ गया। तो आपका जो है ये का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 5 और सी का मान आपका आ गया 7। और पूछ क्या रहा है आपको, पूछ आपको ये रहा है कि तीनों का स्क्वायर का सम बताइए, तीनों का स्क्वायर का सम बताइए। तो आप निकाल लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा
ये का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और बी का स्क्वायर करेंगे अर्थात 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा उनका 49। तो आपका कितना हो गया, इसको आप जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, इसको 50 कर लीजिए और 8 58 68 78 78 और 5 कितना होता है, आप बताएंगे 82। 82 नहीं 83 होगा, कितना होगा, कंफ्यूज कर गए, एक सेकेंड। 58 68 78 78 और 5, 78 और 5 होता है 83। तो 83 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ये जो है अर्थात फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है अगर आप बनाए नहीं रहेंगे तो एग्जाम में हो सके आप नहीं बना पाएंगे, उस समय आप नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आपको जो है कम से कम जो है 2-3 बार तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चन को बना ही लेना है। क्लियर है, ये आपका देखिए 2019 में आया है, आरआरबी जेई जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका आया था। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करिए इसको। क्या बोला है कि ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और आपको जो है इसका वैल्यू निकालने दिया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां देखिए क्या दिया है, ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। और आपसे ये पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, फाइंड करने बोल दिया है आपसे कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है, बी सी। फिर आपसे पूछ लिया है सी प्लस ए का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या दिया है आपका, सी ए। और फिर आपसे पूछ लिया है ये प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है आपका, ये बी। यही है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप सोचेंगे क्या कर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर b प्लस सी का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, यहां से b प्लस सी का वैल्यू निकालना चाहे तो आपका निकल सकता है। आप बताएंगे बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि ये 0 के बराबर है। अगर b प्लस सी का वैल्यू निकालना चाहे यहां से तो कितना निकलेगा, तो ये इधर चल जाएगा अर्थात माइनस ये हो जाएगा। यही होगा, हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से अगर हम लोग c प्लस ए का वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। c और ए को इधर ही रखेंगे, b को उधर फेंक देंगे, तो आपका हो जाएगा c प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये और b को इधर रखेंगे, c को उधर कर देंगे, अर्थात ये प्लस बी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे माइनस सी। इससे क्या फायदा होगा कि आप जो है डायरेक्ट आप यहाँ b प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ए रख सकते हैं। और माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी। फिर उसी प्रकार से c प्लस ए का जगह क्या रख सकते हैं, माइनस बी, और माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस सी, और माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी, है कि नहीं। यही तो आपसे पूछा था। अब देखिएगा आपको पूछा, इसका वैल्यू पूछा, ऑप्शन में जो है आपका इस प्रकार से कुछ है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आगे बढ़ाते हैं। और देखिए अगर आप इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए, एलसीएम अगर लेते हैं ये प्लस बी प्लस सी आएगा। और देखिए यहाँ बी सी है, ये नहीं था तो ये से इंटू होगा, अर्थात ये बन जाएगा ये क्यूब, ये बन जाएगा बी क्यूब, उसी तरह से ये आपका बन जाएगा सी क्यूब, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये कंडीशन दिया था कि ये प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 है। अब जानते हैं कि अगर ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होता है, 3 ये बी सी के बराबर होता है। कहने का ये हुआ, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये जो हो जाएगा आपका 3 ये बी सी के बराबर हो जाएगा। नीचे कितना है आपका, ये बी सी है, ये बी सी कट गया, आपका बचा कितना 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन में इस पर 3 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है आपको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, 3 जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं आगे, चलिएगा। शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देंगे, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, चलिए इसको सॉल्व करिए। यह भी बेहतरीन सा सवाल है।
देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए क्या दिया है, ये बी सी तो ये बोल दिया कि वास्तविक संख्या है, और नहीं वास्तविक ये बी सी के लिए, ठीक है। यदि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, तो ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर आपको जो है एक कंडीशन बताएंगे, अगर वो कंडीशन अगर याद होता तो अभी आप इसको जो है 1 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते, लेकिन इसको बताने के बाद आप 1 सेकंड में हो सके आप कर लेंगे। पहले आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी आपको ये दे दे कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके है, ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, तो आप समझ जाइएगा ये बराबर बी बराबर सी है। क्या बोलें एक बार फिर से, जब भी आपको ये दे दे कि ये स्क्वायर, देखिए इससे आप जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है चुटकियों में बना लेंगे। ये दे दे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये बी माइनस, अगर इक्वल टू के सब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। अर्थात इन दोनों में कोई भी कंडीशन आपको दे दे तो आप डायरेक्ट क्या समझेंगे कि ये बराबर बी बराबर सी होगा। क्या समझेंगे, ये बराबर बी बराबर सी होगा। ये आपको याद रखना है। कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे, है कि नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 दे दे, या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ ये बराबर बी बराबर सी होगा। कैसे होगा देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो है आज तो करना है, लेकिन कैसे होता है पहले आप देख लीजिए। आप देखिए कंडीशन आपको क्या दिया था, यहां दिया है इसके बराबर ये है कि नहीं, चलिएगा ठीक है। अब देखिए आपको ये दिया है, केवल क्या दिया है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। यही है, यही दिया है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सबको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा, है कि नहीं। अब देखिएगा अगर हम इनको क्या करते हैं कि अगर हम इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर हम इसको रखना चाहें, तो इसको जो है करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, अगर हम 1/2 से डिवाइड कर दें, तो अगर 1/2 से डिवाइड किए इसका मतलब इंटू भी करना पड़ेगा, तो इंटू भी कर देते हैं। लीजिए 2 से हम लोग इंटू कर दिए, अर्थात 2 से इंटू करेंगे तो सभी में कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए इस प्रकार से इंटू कर सकते हैं, एक बार लिख देते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको आप फिर से आगे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे ये बन जाएगा इस प्रकार से 2। देखिए अगर आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसको हम डायरेक्ट इसलिए लिख दें क्योंकि आगे सबसे पहले हम आपको बताए थे कि कैसे आपका आता है, इससे इसमें कैसे आता है, तो इससे आप इसमें जा सकते हैं, इससे हम लोग इसमें गए थे, है कि नहीं। इस बार हम लोग उल्टा आए हैं, तो समझ सकते हैं कि इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको यही आएगा, है कि नहीं। अब आप देखिए ये 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर, आप जानते हैं कि किसी का स्क्वायर का सम 0 तब होता है जब सभी 0 हो जाए। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तभी 0 हो पाएगा। अगर सभी को 0 इस प्रकार से कर देंगे तो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे यहाँ हो जाएगा ये माइनस बी का इक्वल टू 0, फिर उसी प्रकार से b माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फिर उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा c माइनस सी इक्वल टू 0। और अगर इसको आप इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो c बराबर किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से b इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू b आ जाएगा। अर्थात ये बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर ये है। करने का अर्थ ये हुआ कि ये बराबर b बराबर c है, तीनों क्या है आपका बराबर है, ये बराबर b बराबर c है। तो इसको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो डायरेक्ट जो है आपका बन जाएगा। इसको कभी एग्जाम में बनाना नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि जब भी आपको ये दोनों में से कोई भी अगर दिख जाए,
या तो ये दिख जाए तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ये बराबर बी बराबर सी होता है, तो ही आपका ये दोनों हो सकता है। अब देखिए आप समझ गए, अगर आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट रख दीजिए इसकी जगह। ऑप्शन में देखिए हर जगह आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब यहां भी ये रख सकते हैं, यहां भी ये रख सकते हैं। ये प्लस ये कितना हो जाएगा 3a, और 3a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9a स्क्वायर। लीजिए आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। पीछे जो आपको बताएं केवल एक बार आपको देख लेना और अपने कॉपी में उतार लेना, कभी भी इसको आपको बनाना नहीं है। क्लियर है? आपको केवल और केवल याद रख लेना है कि जब ये हो जाए, दोनों कंडीशन में कुछ भी हो जाए, दोनों तो एक ही है, तो आपको मान लेना कि ये बराबर बी बराबर सी होता है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, आपको हिंट हम दे दे रहे हैं। और पीछे क्वेश्चन जो एक किए हैं, जो आपका पीछे का क्वेश्चन शायद कौन क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं इस टाइप का, ये जो क्वेश्चन किए हैं वही उसी का जो है बड़ा भाई है, वो है कि नहीं, वही उसी का जो है आपका ये बड़ा भाई है। आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार, कुछ भी नहीं करना है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेना है। उससे क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, यहाँ 2y बच जाएगा, इधर आपका जो है 2z बच जाएगा। समझ गए, केवल 2 है, यहाँ सभी में आपको 2 दिख रहा है। या तो आप ये कर सकते हैं कि 2 को इंटू करके जो है आप हटा लीजिए, इधर से इंटू करने का अर्थ ये होगा कि इसको ये डिवाइड हो जाएगा, इंटू नहीं होगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए कर दे रहे हैं, लेकिन पहले आपको खुद से करना है, पहले आप खुद से करिए, उसके बाद ही कितना है 250 है, इसको आप काट लीजिए, इधर से कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो है आपका 2y x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, तो आप बताएंगे 100 दिया है, तो इसको आप काट के कितना कर सकते हैं 50 कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन बन गया पीछे वाले क्वेश्चन, फिर यहाँ क्या दिया है 2z x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, कितना दिया है, तो आप यहाँ देखेंगे कितना दिया है 100 दिया है, अर्थात इसको भी आप काट के कितना कर सकते हैं 50। बस पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेना है, इधर कितना बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, अर्थात यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 125, 50 और 50। डायरेक्ट बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन जाके देखिए एक बार। ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, अगर अंडर रूट अगर आप लगा दिए तो स्क्वायर आप हटा दीजिए, है कि नहीं, नहीं तो अंडर रूट आप हटा सकते हैं, कुछ भी एक हटाइए। कितना के बराबर हो जाएगा 225 के बराबर, अर्थात इसका भी x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 225 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे 225 हो जाएगा, तो आप यहाँ 225 रखिए, सॉरी अब इसको कितना हो जाएगा 15, इसका भी आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो 15 अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, x का वैल्यू आ जाएगा, आपको 3 से इंटू कर लेना है। उसी प्रकार से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 से इंटू कर लीजिए, और z का वैल्यू निकालिए और वहां से आप 15 से इंटू कर लीजिए, और उन सभी को सम कर लीजिए, आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, बस पूछा जाने वाला ही प्रश्न हम लोग किए हैं। आगे आपको ये सभी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा, दोनों एग्जाम में, एनटीपीसी CVT 2 में भी देखने को मिलेगा और आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट तक देखें तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।